व्योमेश सर, आपने लिखा है कि आप बनारस से आते हैं, उत्तर प्रदेश बनारस से आते हैं। आपने लिखा कि खूब मन लगाकर शादी कीजिए, फिर खूब मन लगाकर बनारस आ जाइए। ऐसे समय में जब लोग शादी से भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खूब मन लगाकर शादी कीजिए और उसके बाद बनारस आ जाइए, क्यों? आ, कविता कई बार शब्दों का खेल है। एक तरह का क्रीड़ा भाव अगर आपके भीतर नहीं है तो आप, जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहा जा सकता है, आप कविता के भीतर भी खेल नहीं करेंगे। याद कीजिए वो जमाना जब घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से कहा करते थे, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। खास करके उन बच्चों से जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ था। मेरा एक कवि मित्र, दिल्ली में रहने वाला, उसकी शादी होने वाली थी। मैं उसकी शादी में नहीं पहुंच पा रहा था। तो मेरे मुंह से मानो एक वो रेफ्लेक्स में निकल गया कि यार खूब मन लगा के शादी कीजिए। रचना भी अगर आप साथ में सुना दें। आ, वो रचना एक मित्र को संबोधित है, लेकिन एक बंद हो चुके कारखाने के बारे में है। हाँ, ये भी बेहतरीन। उसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, पो। जैसे कारखाने में सायरन की जो आवाज होती है, पो, ऐसा, यही उसका नाम है। हाँ, ये नाम है। यार खूब मन लगाकर शादी कीजिए, फिर खूब मन लगाकर बनारस आ जाइए। सुनिए उस कारखाने के सायरन की आवाज जो सन 2000 में ही बंद हो गया। रोजाना 8 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। आइए तो मिलकर पता लगाया जाए कि वो आवाज आती कहां से है। ये भी संभव है कि वो आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देती हो। एक आध बार मैंने रमेश से पूछा भी कि कुछ सुनाई दे रहा है आपको। तो वो ऐसे मुस्कुराए जैसे मेरा मन रखने के लिए कह रहे हों कि हाँ। दिक्कत है कि लोग सायरन की आवाज सुनना नहीं चाहते। नए लोग तो शायद सायरन की आवाज पहचानते भी न हों। नए लोग इसे एक चुनौती की तरह लें। आप लोग सायरन की आवाज सुनते हैं कि नहीं पता नहीं। नए लोग शायद सायरन की आवाज पहचानते भी न हों। सायरन बजता है और वे उसकी आवाज को हॉर्न, शोर, ध्वनि प्रदूषण और न जाने क्या क्या समझते रहते हैं। नाक कान गले के डॉक्टर ने एक बार मुझसे कहा कि तुम्हारे कान का पर्दा पीछे चिपक गया है और ढंग से लहरा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से बहुत सी आवाजें तुम्हें साफ सुनाई नहीं देंगी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो सायरन की आवाज बिल्कुल कायदे से सुनाई देती है, रोजाना 8 बजे, 1 बजे। इस तरह का नाटक है इस कविता में। आपने देखा होगा, मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। तो मेरे साथी कवि गीत चतुर्वेदी ने वाह कहा। ऐसी क्या खास बात है उस पंक्ति में? है, कवि जो है कविता के भीतर एक कोडिफाइड लैंग्वेज में बात करता है। जैसे कंप्यूटर की कोडिफाइड लैंग्वेज होती है, वैसे कविता की भी। तो वो पंक्ति जो है हिंदी के कालजयी कवि की कविता से चुरा ली गई थी। उस चोरी को मेरे साथी कवि गीत चतुर्वेदी ने पहचान लिया और मानो उस चोरी के लिए कहा वाह। वो पंक्ति बाबा नागार्जुन की पंक्ति है, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे।